Hi everyone, I hope you all are doing very well. So if you are new to my channel, let me introduce myself again. So I am Nancy Arora and I am working as a nursing officer in एम्स न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक नर्सिंग स्टूडेंट से मैं नर्सिंग ऑफिसर बनी एम्स दिल्ली में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है स्कूलिंग से। तो मेरी मम्मा प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, पहले थे, अब नहीं है। तो मम्मा टीचर थे, तो मैं मम्मी के साथ ही स्कूल जाती थी। इवन मेरे बड़े भैया हैं जो, वो भी हम साथ में स्कूल जाते थे। तो मेरी मम्मा ने लाइक LKG UKG प्री नर्सरी एंड ऑल वो सब मैंने नहीं किया। फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिलाया था मम्मी ने, उस टाइम पे हो जाता था। तो फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड, थर्ड, और जब मेरे भैया बड़े भैया फिफ्थ क्लास में थे तब मैं थर्ड में थी। तो लाइक प्रिंसिपल सर ने ऐसे बोला था कि पढ़ने में थोड़ा सा ठीक है तो जंप करा दो, क्योंकि मैं गांव से हूँ तो वहाँ पे तो ऐसा हो जाता था कि जंप कराते थे पहले क्लासेस, अगर आपको पता हो तो, पता होगा बहुत सारे बच्चों को। तो मैंने फोर्थ क्लास नहीं किया। उसके बाद मैं डायरेक्टली अपने भाई के साथ क्लास में जाती थी और वो बहुत बार इस चीज़ में टीज़ भी करते थे उसके फ्रेंड्स की, तेरी बहन तेरे साथ पढ़ती है एंड ऑल। तो फिर हम साथ में पढ़ते थे। तो उसके बाद ऐसा होता था लाइक आपको ये भी पता होगा कि पहले ऐसा होता था कि सिक्स मतलब जो सेवन्थ और एट्थ क्लास है तो उसमें 6 महीने आप उस क्लास का पढ़ रहे हो, 6 महीने आप उस क्लास का पढ़ रहे हो, बट एग्ज़ाम आपका एट्थ क्लास का होगा। तो ऐसे कर करके लाइक मैंने 3 क्लासेस जंप की। तो जब मेरे बड़े भैया 11th क्लास में थे तो मैं 12th में थी। मतलब इस चीज़ में उसको बहुत ऐसे टीज़ भी करते थे सब मेरे फैमिली में भी, बट वो भी बहुत अच्छा है पढ़ाई में, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी। तो ऐसे करते करते हो गया। तो उसमें मतलब मैंने मतलब दोनों लिए थे, मैथ एंड बायो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था बायो में। बट मेरी फ्रेंड्स लोग सब नॉन मेड में जा रहे थे, तो होता है ना वो ग्रुप वाला कि हमारे फ्रेंड्स, तो मैं उनके साथ चली गई। तो मैंने दोनों से किया, मैथ से भी बायो से भी। तो उसके बाद भाई का भी 12th ख़त्म हुआ मेरे से 1 साल बाद। तो जब मैं एडमिशन लेने गई थी तो उन्होंने बोला था, RPIT करनाल में गई थी मैं एडमिशन लेने के लिए BSc नर्सिंग, क्योंकि मुझे नीट का, गवर्नमेंट कॉलेजेस का, नर्सिंग का कुछ भी आइडिया नहीं था। पापा को किसी ने ऐसे ही बोला कि नर्सिंग करा दो, तो हमें लगा कि चलो BSc नर्सिंग के लिए पूछ के आते हैं। तो पापा ने से प्राइवेट पूछा तो उन्होंने बोला कि 17 ईयर्स एटलीस्ट एज चाहिए उसके लिए, क्योंकि उसमें एज क्राइटेरिया होता है। तो तब मैं 16 की थी तो मेरा नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप इसको फार्मेसी करा दो, फार्मेसी का स्कोप बहुत अच्छा है, तब तक इसका एलिजिबिलिटी भी पूरा हो जाएगा तो नर्सिंग कर सकती है बाद में। पापा ने भी बोला अभी तो एज है तो वो कर ले तब तक डिप्लोमा, क्योंकि मेरे पापा भी फार्मासिस्ट हैं। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है चलो फार्मेसी कर लेते, पेरेंट्स ने जो बोल दिया वो कर लेते हैं। तो फिर मैंने डिप्लोमा किया फार्मेसी में। मतलब फिर उसके बाद मुझे मतलब एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मैंने काम भी किया अपने यहीं गाँव में 6 महीने डिस्पेंसरी में। तो ऐसे हुआ। तो उसके बाद मेरे भैया ने इतना बैचलर्स की फार्मेसी में, उसने भी मतलब वो मेरे से 1 साल पीछे था तब तक। तो जैसे मेरी डिप्लोमा ख़त्म हुआ, उसने भी पहले डिप्लोमा किया, मेरा डिप्लोमा ख़त्म हो गया था तब उसके डिप्लोमा का लास्ट ईयर चल रहा था। तो ऐसे कर करके हो गया। तो उसके बाद फिर जैसे मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया। ठीक है, मेरा एडमिशन हुआ था 2018 के दिसंबर में, पर मैंने ज्वाइन किया था 19 में। मतलब 19 से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। 2019 में जनवरी में मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो मतलब 19, 20, 21, 22, 23 तक, मतलब फ़ैब तक हमारे एग्ज़ाम, वही 2023 में फ़ैब मार्च में ख़त्म हो गया था सब कुछ नर्सिंग का। तो ऐसे करके तो फिर जैसे मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया तब भी मुझे नहीं पता था कि ऐसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज होता है। एम्स का तो लिटरली मैंने नाम ही नहीं सुना था कि ऐसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी होता है। अब तो मैं इतने सारे सुन रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे अग्रोहा ये एंड ऑल, मुझे इतना सब चीज़ें पता ही नहीं थी कि ये होता है। सीधा किसी ने बोला एंट्रेंस एग्ज़ाम दो और डायरेक्टली एडमिशन लो, ऐसे हो जाता है। तो मैंने रोहतक का एडमिशन, मतलब एडमिशन के लिए पहले एग्ज़ाम होता है तो वो एग्ज़ाम दिया। तो उसमें मुझे जो कॉलेज अलाउड हुआ, मेरे को मतलब था कि पानीपत नहीं रहना, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे इधर के एनवायरनमेंट से नहीं पढ़ना था। मुझे थोड़ा बाहर निकलना था ताकि मैं खुद से सर्वाइव कर पाऊँ, चीज़ों को समझूँ। और थैंक गॉड मैं चंडीगढ़ गई, अदरवाइज़ मैं यहाँ रहती तो शायद मैं नॉर्थ के बारे में पता कर ना पाती। मैं वहाँ निकली तो मैंने अपने 4 साल कॉलेज के निकाले। कॉलेज के स्टार्टिंग के 3 साल हॉस्टल में बहुत अच्छे थे, बट लास्ट ईयर में ऐसा हुआ था लाइक, जैसे मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, कॉलेज का नाम नहीं मैं शेयर करूँगी, बट ऐसा हुआ था जैसे मेरे कुछ टीचर्स, ऐसा होता था कॉलेज में मेरे टीचर्स वहीं से पढ़ रहे हैं और वहीं पे पढ़ा रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि प्राइवेट कॉलेज का क्या एजुकेशन लेवल होगा, कि वो लोग वहीं से पढ़ के वहीं से निकल रहे हैं और डायरेक्टली बुक की रटी रटाई लाइन वो तुम्हें कॉपी में लिखवा रहे हैं। तो वो वहीं की नॉलेज वहीं रह गई। मुझे लगता था कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने चीज़ों को देखा, मैंने कहा यहाँ पे पढ़ के और मैं वहीं पे पढ़ाऊँ और 8,000 मुझे सिर्फ सैलरी मिले, तो इतना मतलब मेरे पापा ने पैसे क्यों लगाया। तो मुझे ऐसे कोई लिटरली मैं ब्लैंक थी कि मैं क्या करूँगी आगे। मुझे तो फॉरेन नहीं जाऊँगी, इंडिया में तो शायद कुछ नहीं होता होगा, रिस्पेक्ट तो मिलती नहीं है, ये सब सोचा था मैंने। तो थैंक गॉड मेरे वाइस प्रिंसिपल ने मुझे सजेस्ट किया कि मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब करते थे वो पैम्पर, कि उन्होंने मुझे अकेले में वहाँ बुलाया और समझाया कि तुम तैयारी कर सकती हो, नॉर्थ सेट CH ऐसे ऐसे एग्ज़ाम उन्होंने मुझे बताए। मैंने उनको यूट्यूब पे सर्च किया, ठीक है, पूरा अच्छे से जितना मुझे पता चला। तो मैंने 2022 में जब मैं थी, मतलब मिड में जून जुलाई के अराउंड, मैंने डिसाइड कर लिया मैं हॉस्टल छोड़ने वाली हूँ, मैं नहीं रहूँगी वहाँ पर। तो मैंने अपना हॉस्टल, तो
जैसे ही मैंने डिसाइड किया मतलब कि मैं हॉस्टल छोड़ूंगी और वो सब चीज़ें, तो लास्ट में एक हमारे कॉलेज में एक फंक्शन था कुछ, तो उसमें हरियाणा के गवर्नर आए थे, मुझे ऐसे अवार्ड भी मिला था क्योंकि मैं अपने कॉलेज में 4 साल से टॉपर थी। मतलब क्योंकि मैंने ना सच में नर्सिंग ऐसे नहीं की थी कि चलो टाइम पास करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूँगी, बट मुझे ये पता था कि जिस चीज़ को मैं कर रही हूँ, इवन जब मैंने डिप्लोमा किया था फार्मेसी वहाँ पे भी मैं मतलब रैंक करी थी। तो मतलब मैं अपनी ऐसे तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मेरा ऐसा है कि अगर मैं किसी चीज़ को करती हूँ ना, मतलब बिल्कुल दिल जान लगा देती हूँ उसमें, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, चाहे वो कोई और काम हो, चाहे मेरे वो फ्यूचर प्लान्स हों। मतलब अगर मुझे वो चीज़ करनी है तो मैं उसको करती हूँ, बिल्कुल किसी भी लेवल पे, किसी भी कोर्स पे उसको करती हूँ। तो जैसे ही मतलब मैंने नर्सिंग किया तो मैं लाइक रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ती थी। मतलब रूम में भी अपने मैंने छोटा सा टेबल लैंप लिया था, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब एग्ज़ाम टाइम में हम लड़कियों का होता है ना हॉस्टल में, परेशान करना है, लाइट बंद कर देनी है। बट मैं भी ऐसे थी पूरी इस चीज़ में कि नहीं, मुझे अगर पढ़ना है तो मेरे को चाहे स्टडी लैंप लाना पड़े, मैं पढ़ाई करूँगी। तो मैं अपनी रूम की लाइट ऑफ करके सिर्फ स्टडी लैंप, मतलब जिसमें एक प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया में लाइट आ रही है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है, तुम दिन रात पढ़ सकते हो, तो मैं ऐसे पढ़ाई करती थी। बट और दिन में मैं पूरी मस्तियाँ करती थी पूरे दिन रात। मतलब बच्चे भी मुझे बोलते थे, मैं तू पढ़ती तो है नहीं, तू कब पढ़ती है, तू पूरा दिन तो मस्तियाँ करती है ऐसा। तो ऐसे पढ़ाई करती थी मैं अपने कॉलेज में भी, क्योंकि मैंने मल्टीपल बुक्स भी बहुत रेफ़र की हैं, मतलब रनर सिद्धार्थ एंड ऑल सारी चीज़ें मतलब की हैं मैंने अपने कॉलेज लाइफ में। तो मतलब मुझे लगता है कि शायद अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ती तो शायद मुझे ये बेनिफिट हो जाता कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा हो जाता। बट एनी हाउ जो भी होता है अच्छा ही होता है। तो जैसे मैं वहाँ पे निकली तो 4th ईयर के बाद मतलब मेरे ऊपर कॉलेज में 50,000 फ़ाइन लगा दिया, जस्ट बिकॉज मैं 2-3 महीने कॉलेज नहीं आई थी, क्योंकि मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी लाइब्रेरी में दिन रात। तो कुछ टीचर्स को हुआ ऐसा कि कंप्लेंट डाल दो, ऐसा ऐसा पता नहीं वो क्या सब चीज़ें हुई थी। उन सब चीज़ों का मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उनकी वजह से। शायद मतलब जो चीज़ें मेरे साथ हुई ना लाइफ में, मुझे लगता है उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर वो दुख में ना देखती, वो इतने सारे मतलब फेजेस में लाइफ में ना देखती, तो शायद मैं यहाँ ना होती आज। तो उसके बाद फिर मैंने जो भी चीज़ें वो सब हुई उनको सॉर्ट आउट किया, एग्ज़ाम दिया, कॉलेज से निकली, मतलब अच्छी मेमोरीज़, कुछ बुरी मेमोरीज़, कुछ हर यादें मतलब लेके निकली। बट मैं उस कॉलेज के लिए आज भी ग्रेटफुल हूँ कि चलो उसने मुझे डिग्री दी है, उसने मुझे ज्ञान दिया, उसने मुझे मतलब नर्सिंग की डिग्री दी है एटलीस्ट। तो उस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ हमेशा। अपनी पढ़ाई को लेकर मैं कभी नहीं ऐसे करती कि वो थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है बीच में लोगों का, बट कॉलेज तो ओवरली सारे ठीक ही होते हैं। बट मैं बोलूँगी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें जो एक एक्सपोजर मिलेगा ना, और जिस लेवल की तुम पढ़ाई करोगे वो बहुत एक्सट्रीम लेवल होता है। दैट्स ऑल। तो उसके बाद जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 4th ईयर के मिड से, तो मैंने कॉलेज जाना थोड़ा कम कर दिया। मतलब मैंने लिटरली 4th ईयर में ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ अपनी ओब्स गायनी के नोट्स पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो पढ़ रही हूँ तो वो मेरे कॉलेज में ही काम आएंगे, क्योंकि फाइनल ईयर में ओब्स गायनी है। तो वो मैंने उस लेवल का पढ़ा कि लिटरली मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मतलब उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगी एग्ज़ाम में। बट मुझे ना एग्ज़ाम्स का एक पैटर्न पता चल गया था कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम करने हैं। तो मेरे लिखने का थोड़ा मैं फ्लो चार्ट्स बनाती थी, मेरा मतलब एनाटमी बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में, तो मैं मतलब बहुत अच्छे से डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करती थी। तो उसकी वजह से शायद मुझे थोड़े से मार्क्स अच्छे मिल जाते थे। तो ऐसे करके फिर 4th ईयर तक ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया, कुछ टाइम मैं वहीं पंचकुला में लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई की मैंने। लिटरली वहाँ पे एक भी लड़की नहीं होती थी, और मुझे लाइब्रेरी वाले सर भी, नवीन सर, मुझे बोलते थे कि रात को मत आया करो, सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि वो दरवाज़ा पूरी रात खुला रहता है, बच्चे आ रहे हैं 2 बजे जा रहे हैं, और तुम पूरी लाइब्रेरी में अकेली लड़की होती हो। रात को 3-4 बच्चे यूपीएससी के थे जो पूरी रात जागते थे, एंड उनमें से एक का तो हो भी गया है क्लियर उन सर का। तो ऐसा होता था। तो सर ने मुझे बहुत बार बोला कि तुम दिन में ज्वाइन करो, बट दिन की फ़ीस 2200 कुछ थी जो मैं नहीं दे सकती थी, और रात की थोड़ी सही थी, तो मुझे लगा रात को ही कर लेते हैं। तो रात को पढ़ती थी मैं मोस्टली। तो लाइब्रेरी का वो जब मेरे को लगा ना मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया, मैंने खुद से प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ हो गया, तो जून के बाद मैं 2 महीने घर पे आ गई थी, जुलाई और अगस्त में, क्योंकि मुझे था कि सितंबर वाला नॉर्सेट क्लियर करना है, मेरा टारगेट ही वही था। मैंने लाइब्रेरी में भी 17 सितंबर एम्स दिल्ली से ऐसे लिखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मेरे ना मतलब लेवल डिसाइड थे कि मुझे इस महीने में ये चीज़ करनी है, उस महीने में वो चीज़ करनी है। तो उस तरह से मैं पढ़ाई कर रही थी। तो वो तो अच्छा हुआ जून वाला नॉर्सेट आ गया, और थोड़ा सा अपने आप को पता चल गया मुझे कि मैं किस लेवल पे हूँ। तो जैसे सितंबर वाला नॉर्सेट हुआ वो अच्छे से हो गया, मतलब मेरे को प्री क्लियर करने के बाद ही थोड़ा सा पता चल गया था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल गया था, मैं सारी पी यूज़ करके गई थी, तो मुझे पता था कि उस टॉपिक से तो क्वेश्चन आने आने हैं, नैन्सी वो नहीं छोड़नी। तो मैंने मेरा वाइट बोर्ड पर एक एक टॉपिक लिखा था, मतलब ऐसे कुछ अराउंड 80 टॉपिक्स थे जो मैं प्री और मेंस के बीच में बार बार पढ़ के गई थी। मतलब मैं ना ऐसे करती थी, मुझे जहाँ से भी लाइक अगर मैं कार्डियो पढ़ रही हूँ तो मुझे जिधर से भी उसकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें कहीं से मिल रही है ना, चाहे वो ग्रुप से मिल रहे हैं, कहीं से कोई नई चीज़, कोई नया टेस्ट पता चल रहा है, कोई नई स्कोरिंग पता चल रही है, वो मैं लिख लेती थी अपने येलो पेपर पे। इवन मैंने अपने घर की अलमारियों पे भी चीज़ें लिखी हुई थी, डेटाज लिखे हुए थे,
तो वो सब चीज़ें हैं। और बहुत बार तो मेरी फैमिली वाले भी ऐसे ही बोलते थे कि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ही है, मिल जाएगी ऐसा। बट तुम्हें पता होता है कि उस एग्ज़ाम के लिए तुम्हें किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। लोग तुम्हें बोलेंगे, इवन मतलब तुम्हारे क्लोज रिलेटिव भी बोलेंगे कि नहीं होता ऐसा, मतलब जनरल कैटेगरी है, लड़की है, नहीं होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट तुम्हें खुद से पता होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी है तो क्या हुआ, ठीक है, तो हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना। मतलब चलो वो चीज़ें मैं मानती हूँ, लड़कों के लिए तो चलो बहुत ज़्यादा वो है कि 80-20 है, और ऊपर से जनरल कैटेगरी है तो तुम्हें तो अंडर 100 आना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हैं। बट अगर तुम फीमेल कैटेगरी और तुम्हारी अच्छी रैंक आ गई हो, तुम्हें अपना मनपसंद एम्स मिल जाएगा, ठीक है। और एम्स भी नहीं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। बट द थिंग इज़ कि चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अदरवाइज़ प्राइवेट में तुम बिल्कुल मत जाना, ठीक है। थोड़ा सा तुम अपने लाइफ की चीज़ें वो कर सकते हो कि हाँ 6 महीने अपने आप को देखे तो देखो। अगर अब मैं अपने कॉलेज के बच्चों की बात बताती हूँ, लाइक मेरे कॉलेज के बच्चों में ऐसा था, मैंने लिटरली 1-2 फ्रेंड्स को इतना रिक्वेस्ट किया कि चलो हम नॉर्थ की तैयारी करते हैं, हम करते हैं। बट देखो हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, उन्हें नहीं करनी थी गवर्नमेंट जॉब, शायद उन्हें प्राइवेट ही करनी थी। क्योंकि मैं उनसे पूछती थी कि क्या करें, मतलब मेरे को इतना डर लगता था लिटरली फाइनल ईयर में कि भाई नर्सिंग ख़त्म होने वाली है नैन्सी, आगे क्या करें, मतलब घर बैठना है क्या, ऐसे सोचती थी मैं। कि फ़ॉरेन भी नहीं जा सकती अभी इतनी जल्दी, मतलब फ़ॉरेन के लिए भी ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, मतलब क्या करूँ, फ़ॉरेन का भी प्रॉपर नहीं पता रास्ता क्या करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मैं बहुत डरती थी उस टाइम पे, जनरली मुझे डर लगता था कि मैं आगे क्या करूँगी, क्योंकि कोई गाइड ही नहीं कर रहा है, कोई बता ही नहीं रहा। तो थैंक गॉड मेरे को भगवान जी ने सही टाइम पे सही रास्ता दिखा दिया। तो अभी मेरी क्लास के सारे बच्चे लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं। मुझे वो चीज़ें नहीं करनी थी, मुझे पता था कि प्राइवेट में रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं जिस टाइम में पढ़ती थी उस टाइम सब लोग बोलते थे हाँ ये जाएगी एम्स में। लिटरली मैंने बहुत लोगों से सुना था ये एम्स में जाएगी ऐसे। जब मैंने कॉलेज से मैं ये बोल के निकली थी, जिस दिन मैंने हॉस्टल छोड़ा था लास्ट डे, 1-2 ने मुझसे पूछा था कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। मैंने बोला मैं एम्स के लिए प्रिपेयर करूँगी, ऐसा बोला था मुझे लिटरली बहुत लोगों ने। चलो वो तो हर एक की थिंकिंग होती है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलती हूँ, हर किसी की अपनी अपनी फेजेस होते हैं, अपनी अपनी लाइफ होती है। बट ऐसा लाइक तुम्हें अगर लोग बोल रहे हैं, तुम्हें टीज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें तुम्हें नहीं ध्यान देनी है। तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करता है, ठीक है। वो सब चीज़ें तो होती रहती हैं लाइफ में। तो ऐसे ऐसे करके लाइक मेरा 4th ईयर कॉलेज निकल गया। बट कॉलेज की लाइफ 3rd ईयर तक बहुत स्मूथ थी। लास्ट ईयर में तो बहुत लाइक ऐसा बवंडर मच गया था मेरी लाइफ में। 4th ईयर का वो थोड़ा फेज़ बहुत ख़राब सा था मेरा, क्योंकि मतलब मैंने उसमें इतना कुछ झेला है, कॉलेज के टॉर्चर्स और वो टॉन्ट सबके, एम्स निकालेगी तो एम्स निकालेगी, लाइक ऐसे मतलब मैं इतना रोती थी ना दिन रात। लिटरली मैं पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं रोई हूँ। मेरे पास लिटरली अपने 2022 का एंड से और 2023 का जो वो अगस्त तक का मेरा फेज़ था, मतलब दिसंबर 2022 के दिसंबर से अगस्त तक 2023 के, उन 6-7 महीने का ना मेरे पास लिटरली कोई हिसाब नहीं है। मतलब जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई फेब के बाद से, हिसाब ही नहीं है कि मैं कितना रोई हूँ, कितने मैंने वो दिन कैसे निकाले हैं। तो वो सब चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। बट उसके बाद मैं उन दिनों को याद भी नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब खुश हूँ। मतलब चलो वो चीज़ें इसलिए हुई हैं शायद मेरे साथ कि वो मुझे कुछ सिखाना चाहती थी, और मैं जिससे सीख भी गई, मुझे सबक भी मिला, और आज मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ। थैंक गॉड कि मुझे भगवान ने इतने सारे लाइफ लेसन्स दिए इतनी सी एज में। बहुत खुश हूँ मैं उस चीज़ के लिए। और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में। द थिंग इज़ जो मैंने सोची हुई थी कि ज़िद्दी बनो अपने सपनों को लेके, ठीक है। मतलब चैन मिलेगा तुम्हें, तुम्हें वो सुकून मिलेगा जब तुम उस जगह पे पहुंच जाओगे। तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। ज़िद होनी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। तो अगर तुम्हें ज़िद है तो प्राइवेट कॉलेज हो, क्या कोचिंग हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें उस जगह तक पहुंचना है ना, तो तुम पहुंचोगे ज़रूर, क्योंकि वो तुम्हारी हेल्प करता है, उसका हाथ तुम्हारे सर पर है। क्योंकि लिटरली मैंने ये चीज़ फील की है कि कोई तो है जो मेरे साथ है, कोई तो है जिसका हाथ मेरे सर पर हमेशा है, कोई तो है जो मेरे साथ साथ चलता है। मतलब मैं गिर रही होती हूँ, मैं गिर भी जाती हूँ, रोती हूँ तो मुझे उठा देता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं अगर तुम बिलीव करते हो तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विश आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड ये बिल्कुल प्योर वीडियो थी, बिल्कुल मेरे दिल के इमोशंस थे। आई विश आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, जीत जाओगे एक दिन।